जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम लोगों को कहते हैं अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहे। मुजरिम और स्मगलर्स माफिया दहशत गर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। ख्वारिज एक बहुत बड़ा फितना है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख्वारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालिफत ना करें। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। जो ये कहते थे हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया, वो आज कहाँ है। कश्मीर तकसीम पाक व हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। आर्मी चीफ ने सरबराज अज़मी के अशार भी पढ़े। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, हमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। बार बार कहना पड़ा तो कहूँगा कि आज हुकूमत और इदारे यकजान दो कालिब हैं। मुल्क की मईशत को संभालने के लिए सिपह सालार मुशावरत में शामिल हैं। उनसे दिन रात मशवरे हो रहे हैं। मुकम्मल मुशावरत है कि मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके और यही तरीका है कि पाकिस्तान को खड़ा किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से भी मुशावरत हो रही है। आसिफ जरदारी से कल भी बात हुई। अब तक जो कुछ कर सके ये काफ़ी नहीं, जामे प्लान की ज़रूरत है जिसके लिए इत्तेहादी हुकूमत की कमेटियाँ काम कर रही हैं। बिजली की कीमत के बोझ से आवाम को मुकम्मल आज़ाद तो शायद ना करा सकें, लेकिन उनका बोझ कम करने की पूरी कोशिश है। 2018 के बाद अवामी खिदमत की कोई पजीराई नहीं। सोशल मीडिया पर जो झूठ बोला जाता है, जो हकायक को मस्ख किया जाता है, जो गाली गलोच का बाजार गर्म है। 9 मई का वाकया आपके सामने है। उससे ज्यादा दिलखराश वाकया पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। 9 मई से ज्यादा दिलखराश वाकया मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर देने वाले किरदारों के साथ आज क्या सलूक हो रहा है वो इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। वज़ीर आज़म ने उलमा को मुखातिब करते हुए कहा कि मनाफरत की सियासत और तकसीम दर तकसीम के खात्मे के लिए आपसे ज़्यादा मौसर आवाज़ नहीं हो सकती। आप पर जिम्मेदारी है कि माशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा करवाएं ताकि मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ आ जाए। बानी पीटीआई की 2 माह में हुकूमत के खात्मे की पेशगोई। कहा, क्या वो पागल हैं जो अपने लोगों को फौज पर हमला करने का कहें। 9 मई के वाकयात में पीटीआई के लोग नहीं थे। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फौज को बरगलाते हैं कि पीटीआई को खत्म कर दे। हुकूमत के पास वक्त खत्म हो रहा है। ये चाहते हैं कि बच जाएं लेकिन नहीं बचेंगे। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि उनसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहे हैं। जेल में जितनी देर रखना है रख लें, वो डील करने को तैयार नहीं। बानी पीटीआई के दूसरे रोज भी मशरूत माफ़ी की पेशकश। कहा, गैर मशरूत माफ़ी का तासुर गलत है। 9 मई की सीसीटीवी वीडियो में पीटीआई के लोग सामने लाएं तो माफ़ी मांगेंगे। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। देखिए, अगर इमरान खान के वक्त जो है फौजी अदालतों में मुकदमे चलाए जा सकते हैं, 24 लोगों को कन्विक्शन हुई है, फांसी हुई है लोगों को, तो अब क्यों नहीं हो सकता? तो इमरान खान पे फौजी अदालत में मुकदमा चला नहीं, अगर वो अपनी हुकूमत में फौजी अदालतों में मुकदमे चला सकता है और लोगों को मौत की सजा हो सकती है, तो अब क्यों नहीं हो सकती? तो उसको भी फौजी अदालत में ट्राई किया जाएगा। बगावत का सरगना तो वो था ना, प्लान तो उसने बनाया वो था ना सारे का सारा। बानी पीटीआई 9 मई की बगावत के सरगना थे, प्लान उनका ही बनाया हुआ था। उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा क्यों नहीं चल सकता? वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के अपने दौर में लोगों पर फौजी अदालतों में मुकदमे चले, सजाएं हुई। बानी पीटीआई के मशरूत माफी की पेशकश पर भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। बानी पीटीआई को समझना चाहिए कि 9 मई का वाकया रियासत के खिलाफ बगावत थी।
अमेरिका ने पाकिस्तान को आसिफ मर्चेंट के बारे में मालूमात के हुसूल के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। आसिफ मर्चेंट ने अमरीकी हिटमैन को देने के लिए $5000 पाकिस्तान से मंगवाए। अमरीकी इंटेलिजेंस ने इस रकम की न्यूयॉर्क भेजे जाने की तफसील मांग ली। अमरीका ने गिरफ्तार आसिफ मर्चेंट के गैर मुल्की दौरों और पाकिस्तानी राब्तों की तफसील भी मांगी है। आसिफ मर्चेंट ने कराची में अपने मामू से $5000 मंगवाए। आसिफ मर्चेंट ने साल 2015 से साल 2024 तक ईरान, इराक और यमन के कम से कम 15 दौरे किए। आसिफ मर्चेंट साल 2013 और 2017 में भी अमेरिका जा चुके हैं। बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। एलामिया पावर डिवीजन के मुताबिक जुलाई के बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ₹3.33 फी यूनिट थी। अगस्त के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम होकर ₹2.56 फी यूनिट होगी। हर जुबान पर अरशद नदीम, हर सड़क पर अरशद नदीम। कराची में मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स पर ओलंपियन अरशद नदीम की तस्वीर आवेजा कर दी गई। अरशद नदीम के साथ ट्रेनिंग करने वाले कौमी एथलीट्स का भी उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पेरिस ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो मुकाबले का फाइनल आज पेरिस में होगा। पूरी कौम की दुआएं अरशद नदीम के लिए। पाकिस्तान की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने बेटे के लिए बहुत बहुत दुआएं मांगती हूँ कि पूरे पाकिस्तान को मैं आज करती हूँ और मेरे बेटे के लिए दुआएं मांगे। तमाम लोगों से अपील है कि भाई के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह बकाया वो खुश है और बिल्कुल वो अतमाद में। मियां चन्नू के सपूत अरशद नदीम आज पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उनकी वालदा बेटे की जीत के लिए पुरुमीद हैं। फ़ोन पर अरशद नदीम से भी गुफ्तगू। कामयाबी के लिए ढेरों दुआएं दी। बड़े भाई शाहिद नदीम का कहना है कि अरशद का हौसला बुलंद है। उनका भाई गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अरशद नदीम की रिहाइशगाह पर कुरान खानी और दुआ का एहतमाम। रिश्तेदार और मोहल्ले की खवातीन की शिरकत। बांग्लादेश में नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया। तलबा रहनुमा नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी 17 रुकनी अबूरी हुकूमत में शामिल। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के पेरिस से वतन वापस पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। मीडिया से गुफ्तगू में यूनुस की आवाज़ भर्रा गई। कहा तलबा ने मुल्क को बचा लिया। आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करना है। साथ खड़े नौजवानों की आंखें भी नम हो गईं। भारत फरार होने वाली मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के मुस्तकिल क़याम का फैसला नहीं हो सका। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लमी से बांग्लादेश की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत का कहना है कि हसीना वाजिद अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करेंगी। दो 2004 में दोहरे कत्ल और जना बिल रजा के इल्ज़ाम में सजाए मौत पाने वाला मुलजिम 21 साल बाद बरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत एपलेट बेंच ने अदम शवाहिद और शक के फायदे की बुनियाद पर मुलजिम को बरी कर दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस दुरुस्त तफ्तीश नहीं करती, शवाहिद क्यों इकट्ठे न किए, पुलिस अपना काम न करे और अदालतों से तवक्को करे कि फांसी लगा दें। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में 29 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान, शेड्यूल जारी कर दिया। इस्लामाबाद में किसी भी नई स्कीम के ऐलान पर भी पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 16 से 20 अगस्त तक जमा करवा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 22 से 26 अगस्त तक होगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत की 5 साला मुद्दत फरवरी 2021 में मुकम्मल हो गई थी और कानून के मुताबिक 3 माह में इंतखाबात होने थे। नैब ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची, ठट्ठा, सखर और बेनज़ीराबाद में जंगलात की 18 लाख एकड़ ज़मीन वागुजार करा ली। ज़मीन की मालियत 3.5 खरब रुपए से ज़ायद है। ज़मीन के कब्ज़ों में सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन की जानिब से बेकायदगियाँ और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी सामने आया है। वागुजार कराई गई ज़मीन तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद सिंध हुकूमत के हवाले कर दी गई है। डायरेक्टर जनरल नैब कराची जावेद अकबर रियाज का कहना है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो में मुख्तलिफ इस्लाहात की गई हैं। कारोबारी अफराद और आम लोगों की शिकायत के लिए दफातर भी कायम किए गए हैं।
सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बानी पीटीआई पर मुकदमात को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई बुशा बीबी की तमाम मुकदमात में जमानत थी, एक ही मुकदमा है तो इसमें ज़्यादा केसेस नहीं बन सकते। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि मरीम नवाज जिन तोशाखाना गाड़ियों पर फिरती हैं उनका हिसाब दें। जरदारी के पास भी तोशाखाना की गैर कानूनी गाड़ियाँ हैं, हम केस करेंगे कि वो तोशाखाना के तहफ़ का जवाब दें। लोग बताते हैं कि उन्होंने तोशाखाना के तोहफे डिक्लेयर ही नहीं किए। बानी पीटीआई अगर मगर छोड़ें और कौम से 9 मई पर गैर मशरूत अवामी माफ़ी मांगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का मुतालबा। साबिक विफाकी वजीर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन कारकुनान को GSQ पर एहतजाज का कहा, दूसरे दिन फुटेज दिखाएं। पूरे मुल्क में पीटीआई रहनुमाओं अहदेदारों को 9 मई के एहतजाज की क़यादत करते देखा गया। पीटीआई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के शवाहिद पूरे मुल्क के मीडिया ने अपनी स्क्रीन पर दिखाए। क्या वो सबूत काफ़ी नहीं? इश्तियाल दिलाने की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत पर आती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि बानी पीटीआई कह रहे हैं कि मुझे 9 मई की वीडियो दिखाए, क्या जलाओ घेराव के वक्त आंखें बंद की हुई थी। जलाल चौधरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बदकिस्मती है कि निज़ाम इंसाफ 9 मई में मुलविस अनासिर को सज़ा नहीं दे पाया। बानी पीटीआई और उनके रिश्तेदार 9 मई के वाक़यात में शामिल थे। इनके दर्जनों रहनुमाओं ने अपने किए की माफ़ी मांगी और अलग हुए। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि माफ़ी मांगनी है तो मांगें, गिड़गिड़ाना है तो गिड़गिड़ाएं। आपने घर से बाहर निकलते हुए कहा था कि मुझे पकड़ा तो ये हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मशरूत माफ़ी तो अदालतें भी कबूल नहीं करती, पाकिस्तान के अवाम कैसे कबूल कर लेंगे। एंटी करप्शन पंजाब ने गुजरावाला से तहरीक इंसाफ के MNA चौधरी इम्तियाज को किकबैक्स के इल्जाम पर मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक चौधरी इम्तियाज कतर फरार हो रहे थे, उनका नाम स्टॉप लिस्ट में था। उन्हें सिविल जज यासिर मुश्ताक की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने इम्तियाज चौधरी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। चंद रोज पहले चौधरी इम्तियाज को अदालत पेश किए जाने के मौके पर नामालूम अफराद उन्हें एंटी करप्शन हुकाम की हिरासत से छुड़ाकर फरार हो गए थे। तहरीक इंसाफ ने उन्हें लापता किए जाने का इल्जाम भी लगाया था। अमन की कोशिशों को सबूताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाज़ अनासिर ने जिला कुरब में 2 ग्रुप्स के तसादुम को गलत रंग दिया, जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। दोनों रहनुमा का मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के सद्दबाब के लिए कसीरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान आए बगैर ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में मुकीम पाकिस्तानियों को खैबर पख्तूनख्वा से इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी कैसे हुए? ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग की हुकूमत की शिकायत के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तहकीकात के लिए FIA साइबर विंग को खत लिख दिया। आला सतह की कमेटी भी कायम कर दी। 1 माह के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। खत में कहा गया है कि FIA जाली लाइसेंस और उनकी तस्दीक के लिए कायम फेक वेबसाइट की भी तहकीकात करे। ऐसे लोगों को भी लाइसेंस जारी किए गए जो खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी भी नहीं थे और कई कम उम्र भी थे। महकमा तालीम सिंध में 6342 गोश्त असातिज़ा का इंकशाफ। DG मॉनिटरिंग ने सेक्रेटरी तालीम को समरी भेज दी, बता दिया कि तनख्वाहें जारी हैं, असातिज़ा का वजूद नहीं। ये असातिज़ा घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। समरी में ये इंकशाफ भी किया गया कि ऐसे भी मुलाजमीन हैं जो रिटायरमेंट के बावजूद तनख्वाहें और मरात ले रहे हैं। इन तमाम अफराद की तनख्वाहें बंद की जाएँ और गोश्त असातिज़ा के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाए। सेक्रेटरी तालीम ने समरी मंजूरी के लिए वज़ीर तालीम को भिजवा दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। ज़ियारत में डैम टूटने से जंदरा समेत कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। नोशकी में गुड़ांक नाले में सैलाबी रैले से पाक अफगान बॉर्डर पर 1 दर्जन से ज़ायद देहातों का राब्ता नोशकी से मुनक़ता हो गया। दादू में हिफाजती बंद में मुख्तलिफ मकामात पर दरारें और गड्ढे पड़ गए। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम अजला में एमरजेंसी नाफिज कर दी। भारत की जानिब सियालकोट नाला 1 में सैलाबी रैला छोड़ दिया गया। साहोवाला के करीब नाला 1 में शगाफ पड़ने से सैलाबी पानी मुतादिद देहातों में दाखिल हो गया।
बिजली के बिलों में कमी आई। IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट। खाने पीने की अशिया पर आए इजाफी टैक्स के खात्मे और तनख्वाहदार तबके पर आए टैक्सों में कमी समय दीगर मुतालबात की मंजूरी तक। जमात इस्लामी के धरना जारी रखने का फैसला। धरने के चौथे रोज सुल्खा का मरी रोड पर एहतजाजी मार्च। टैक्सेस में इजाफा वापस लो, महंगी बिजली नामंजूर के नारे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं कि अब तक हालात को कंट्रोल में रखा हुआ है। हुकूमत एहतजाज को कमज़ोर ना समझे। हमारे मुतालबात 25 करोड़ आवाम की मुतालबात हैं। तनख्वाहदार लोग अब मजीद टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। बलोच यकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। गवादर में मेरीन ड्राइव समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 11वें रोज भी धरने जारी हैं। बलोच यकजहती कमेटी ने आज गवादर के 4 मकामात से एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान किया है। जिला भर में एक बार फिर मवासलाती निज़ाम तातुल का शिकार हो गया। मकरान कोस्टल हाईवे पर मुसाफिर कोचेस के लिए डिप्टी कमिश्नर गवादर की इजाज़त लाजमी करार दे दी गई। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कराची वालों को फैसला करना होगा। हमें अपना हक लेने के लिए एक बड़ी असेंबली शारा फैसल और MA जिन्ना रोड पर लगानी होगी। MQM पाकिस्तान के तहत लियाकताबाद टाउन में कौमी शजरकारी मुहिम का आगाज़। गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर वालों ने आंखें दिखाई तो हुकूमत ने उन्हें रिलीफ फराहम किया। सियासी और मुआशी बहरान पूरे मुल्क में आता है और कर्ज कराची को उतारना पड़ता है। वज़ीर ममलिकत फ़हद हारून वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी मुकर्रर। फ़हद हारून निगरान वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। फ़हद हारून PDM दौरे हुकूमत में भी वज़ीर ममलिकत बराए पब्लिक कम्युनिकेशन रह चुके हैं। घोटकी के करीब सखर मुल्तान मोटरवे 5 पर डाकों की मुसाफिर बस पर फायरिंग। पंजाब से कराची जाने वाली बस का अगला टायर फट गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। घोटकी पुलिस का कहना है कि 1 दर्जन से ज़्यादा डाकू ने फायरिंग करके बस को रोकने की कोशिश की थी, बाद में डाकू फरार हो गए। राजनपुर में कच्चा सोनमियानी पुलिस चौकी पर डाकुओं की फायरिंग, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 शदीद जख्मी। मस्जिद नबी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर 7 रोज़ा खैर सगाली दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वफाकी वज़ीर चौधरी सालेह हुसैन, सऊदी सफ़ीर नवाब सईद उल मालिकी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। चौधरी सालेह हुसैन ने बताया कि मस्जिद नबी के इमाम फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत करेंगे। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। इमाम मस्जिद नबी 7 रोज़ा दौरा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से भी मुलाकातें करेंगे। इस्माइल हनिया के कत्ल का जिम्मेदार गासिब इसराइल है। OIC के वज़ीर ख़ारजा के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। सऊदी अरब ने कहा कि इस्माइल हनिया का कत्ल ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं इसराइल को उसके मुज़ालिम पर जवाबदेह बनाना होगा। बरतानिया में सफ़ेद फार्म इंतहा पसंदों की हालिया हंगामा राय में मुलविस 2 अफराद को 2 साल 8 माह कैद की सज़ा सुना दी गई। लंदन के इलाके हॉन्सलो में दाएं बाजू के इंतहा पसंदों की ट्रीटी सेंटर में तोड़फोड़, लोगों पर तशद्दुद और लूटमार, शहरी खौफ का शिकार। हंगामा राय में मुलविस 20 अफराद पर फर्द जुर्म आयद। गिरफ्तार अफराद की तादाद 500 से ज़्यादा हो गई। वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर का वेस्ट मिडलैंड की मस्जिद का दौरा, मुस्लिम कम्युनिटी को फसाद फैलाने वालों से पूरी कुव्वत से निपटने का यकीन दिलाया। नस्ल परस्तों की तरफ से बरतानिया भर में 100 से ज़्यादा मकामात पर एहतजाजी मुजाहरों के ऐलान पर पुलिस हाई अलर्ट। वज़ीर आज़म ने तीसरी कोबरा मीटिंग तलब कर ली। इंतहा पसंदों के खिलाफ पुरअमन मुजाहरों में शामिल हज़ारों अफराद ने हुकूमत से दाएं बाजू के अफराद को लगाम डालने का मुतालबा किया है। इसराइली तैयारों की खान यूनुस में पनाहगुज़ीन स्कूलों, अलबरीज पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी। सुबह से अब तक 56 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनुस बैतुल्लाहिया के इलाकों से बेघर फ़लस्तीनियों को फौरी निकलने का हुक्म। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों का इसराइली फ़ौज के पैदल दस्ते पर बारूदी सुरंग से हमला। मुतादिद इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास की अस्करी सलाहियतों के बारे में गलत अंदाज़ा लगाने का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि हमास के खिलाफ जंग सालों पहले शुरू करनी चाहिए थी। गाज़ा जंग का मुस्तकबिल करीब में खात्मे का कोई इम्कान नहीं है।
पाकिस्तानी तलबा ने पहले बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में चांदी और कांसी के तमगे जीत लिए। सुलेमान नोमान और सुभान काशिफ ने सिल्वर मेडल हासिल किया। तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक बानवान और कासिम सलाम ने कांसी के तमगे जीते। पहला न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड फिलिपाइन में मुनक़िद हुआ। तलबा टीम की तरबियत पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की यूनिवर्सिटी में हुई। कामयाब तलबा का ताल्लुक कराची, लाहौर और रावलपिंडी से है। गोल्फर मोहम्मद कासिम करोड़पति बन गए। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के पहले ही रोज होल इन वन करके 2 करोड़ इनाम वाली गाड़ी के मालिक बन गए। कैदी बनकर गुजर बसर करने वाले गोल्फर मोहम्मद कासिम ने कहा कि गाड़ी चलाना नहीं आती, मोटरसाइकिल चलाता हूँ, खाली हाथ आया था, गाड़ी जीत कर जा रहा हूँ। गाड़ी तो जीत ली, पेट्रोल का खर्चा नहीं उठा सकता, गाड़ी फरोख्त करके घर के हालात बेहतर बनाऊंगा। 28 में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप में प्रोफेशनल्स और एमेचर्स कैटेगरी के मुकाबले शुरू। तेज हवा और कोर्स कंडीशन मुश्किल होने की वजह से गोल्फर्स के लिए पहला दिन चैलेंजिंग साबित हुआ। चैंपियनशिप में पहली बार मुतारिफ करवाई जाने वाली प्रो एम कैटेगरीज के भी दिलचस्प मुकाबले। 18 अंडर पार के साथ शाहिद जावेद, अब्दुल्ला बदर, राशिद महमूद ने प्रो एम का टाइटल जीत लिया। हफ्ता और इतवार को जूनियर और सीनियर प्रो के मुकाबले होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का एजाज। बरतानवी फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड की किट की तारुफी मुहिम में शाहीन आफरीदी की शिरकत। क्लब की दावत पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की मैनचेस्टर आमद। ड्रेसिंग रूम का दौरा, फुटबॉल टीम की किट पहनकर तस्वीर बनवाई, वीडियो शूट भी हुआ। इटली के पानियों में कीमती जहाज़ों का टकराव। नेपल्स में तेज हवाओं से एप्पल कंपनी के बानी स्टीव जॉब्स की बेवा का $14 करोड़ मालियत का मेगा याच मैक्सिकन अरबपति के कीमती जहाज से टकरा गया। मंजर कैमरे में महफूज हो गया।